क्या हम चोरियाँ करें, लोग का जूता उठावें, लोग का मोबाइल छीन लें, क्या लोग का मोटरसाइकिल चलाएं, किसी को हत्या ही करें? इसी के लिए हमारी माँ पैदा किया है। दो में चमार भर मुसहर कहले धोबिये कही के बोले बा अपना बीवी के साया तो हमरे से है नाटक का क्लास में पिटले रहनी। हम बैड कैरेक्टर लेके आए। सिपाही तो जो है सब पब्लिक को सुरक्षा के लिए उनको तैनात किया जाता है। ये उनकी सुरक्षा के लिए जो प्रजातंत्र में पुलिस और लोकतंत्र सेना की क्या संविधान को आप नहीं मानते हैं, भारत का संविधान को आप नहीं मानते हैं, क्यों नहीं? के लिए संविधान नहीं बनता है, उनको अपने लिए संविधान बनाना है कि हम आराम से रहें और आराम से सोच बदलो, संस्कार बदलो, अंग्रेजों का संविधान बदलो। नमस्कार, प्रणाम। तो अभी हम हैं बुद्धा स्मृति पार्क के पास, बगल में पटना स्टेशन है, पटना जो बिहार की राजधानी। वहीं पर एक बुजुर्ग मिले हैं जो एक छोटे से बैनर लेकर के, छोटे से बैनर है पर उसमें लिखा हुआ बहुत सारा चीज़ है। तो आज हम उनसे बात करते हैं कि वो बैनर में क्या है और मैं आप लोग को बताते हैं। तो दोस्तों, बैनर में लिखा हुआ है सोच बदलो, संस्कार बदलो, अंग्रेजों का संविधान बदलो। बाकी विशेष जो है बाबा से बातचीत करते हैं और जानते हैं इस बैनर का खासियत। बाबा, ये जो लिखा हुआ है सोच बदलो, संस्कार बदलो, अंग्रेजों का संविधान बदलो, कौन सा अंग्रेज का संविधान है और किसको बदलने की बात कर रही है ये बैनर? जब अंग्रेज यहाँ देश पर कोई भी विदेश पर कहीं भी कोई शासक बनता है तो अपने चलने के लिए, जनता का कर वसूल कर खाने के लिए एक संविधान बनाता है जी। उस संविधान के तहत जनता को रखता है। जी जी। जनता के लिए संविधान नहीं बनता है, उनको अपने लिए संविधान बनाना है कि हम आराम से रहें और आराम से खाएं। मतलब ये जो संविधान बनता है ये सरकार के लिए बनता है, सरकार जनता के लिए नहीं बनता है, संस्था के लिए बनता है। संस्था के लिए बनता है। हाँ, वो जो संस्था होती है, जैसे बाबर भी आया था तो 300 आदमी को लेकर के भारत में पहुंचा था। जी जी। तो अपना कानून बना करके पूरे भारत पर राज किया। जी जी। तो उसी तरीके से जो भी एक पार्टी यहाँ बन रही है, वो पार्टी बन करके एक तैयार हो रही है, तैयार हो करके अपने खाने पीने रहने की सारी सुविधा तैयार करके और वो एक कानून बनाती है। तो चलिए, ये संविधान का बात आप बताएं। विशेष जानकारी हमको आपसे ये चाहिए कि ये बैनर लेकर के आप क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि हम इस संविधान के बारे में नहीं जानते हैं। संविधान के बारे में इसको मैं मानता ही नहीं हूँ। संविधान को आप नहीं मानते हैं? संविधान को माने होगा, भारत का संविधान को आप नहीं मानते हैं? नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? इसी तरह का नहीं मान। जैसे अंग्रेजों ने, गांधी ने असहयोग आंदोलन किया था तो उस समय अंग्रेजों का कानून नहीं माने और कानून मान करके जब का अंग्रेजों का दबाव उन पर पड़ा तो उन्होंने कहा किया कि असहयोग आंदोलन को तोड़ कर दिया। आज मैं उसी तरह से 1969 से असहयोग आंदोलन शुरू किया। आज पूरी उम्र में जी रहा हूँ। भारत के किसी भी चीज़ के मैं बिना उनके अंदर हम गुलाम है। जो वो कहेंगे तो खाएंगे, नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। आपके हिसाब से कौन सा संविधान आना चाहिए? क्या सुधार होना चाहिए या इसको? ये होना चाहिए कि इस धरती पर हम पैदा लिए हैं, इस शरीर में जो हमको फायदा करेगा हम उसको उपराज करके खाएंगे। जी जी। तो यहाँ पर ये बात नहीं है। संविधान में इस बात को रोक दिया गया। हाँ, इस संविधान में रोक, आप लाइसेंस लीजिए, प्रतिबंध लगा करके लाइसेंस बनौले बा मनल विदेशी भाई हमारे हमरे के भरमौले बा। लंदन में पढ़े गईले, पेरिस में कपड़ा धोले बा, बैरिस्टर बन भारत अइले आपन शान देखौले बा। दो में चमार भर मुसहर कहले धोबिये कही के बोले बा अपना बीवी के साया तो हमरे से फिजोले बा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नाम रखौले बा, मनल विदेशी भाई हमरे के भरमौले बा। भाई भाई के नारा दहले, भाई कह के बुलौले बा। घरवा में बैठा करके इंग्लिश दारू पिलौले बा। पलखत पाई के मूरी कटले तनिको न सहमैले बा, बनल विदेशी भाई हमरे के भरमौले बा। तो बोली बंदूक बना के ही घर में धमकौले बा। चाइना के बॉर्डर पर जाके पीठ दिखा के भागल। दिल्ली में आकर के तिरंगा खूब लहरौले बा। जनता के शोषण करके संविधान बनावे। मतलब ये संविधान जो है जनता का शोषित वर्ग है, शोषित करने के लिए। आजो हम शोषित हैं, कल भी शोषित है। जब तक ये शोषण की प्रतिक्रिया लागू रहेगी तब तक भारत कभी आज़ाद नहीं हुआ। भारत का आज़ाद बाल गंगाधर तिलक कहे थे कि 16 वर्ष की बाला कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चली जाए और चली आवे। अगर कोई इसको न पूछे कि तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ आ रही हो, अगर वो पूछिए कि मुझे यहाँ जाना है, अगर आप जानते हैं तो बताइएगा, नहीं तो कहे मैं नहीं जानता हूँ। क्या भारत में ये है? यही होगा प्रजातंत्र, वरना नहीं होगा। ये अगर किसी भी सरकार जो भी संस्था बैठे गद्दी पर और यह लागू करे, मैं मानूंगा कि प्रजातंत्र। क्या लागू करना चाहते हैं? आपका विचारधारा क्या है? क्या इसमें जोड़ना चाहिए? इसमें यही जोड़ना चाहिए कि हमारे भारत की औरतें कहीं भी आ सकती है, जा सकती है, उसको कोई डिस्टर्ब न करे। और आज ये नहीं होता है, यहाँ बलात्कार और हत्या तो अनिवार्य है।
यहाँ के सिपाही लोग भी अब बलात्कार करके हत्या करते हैं। सिपाही लोग बलात्कार करते हैं। हाँ, वो भी हत्या करते सिपाही तो जो है सो पब्लिक को सुरक्षा के लिए उनको तैनात किया जाता है, हैं। ये उनकी सुरक्षा के लिए जो सत्ता पर बैठे हैं। जो सत्ता पर बैठे हुए हैं। हाँ, आज अगर सबके लिए हो तो आज ऐसी किसान धरना पर बैठा है, उस पर लाठी नहीं चलती। लड़का पढ़ने के लिए जाता है, अपना मांग पड़ता है तो उसको लाठी नहीं पड़ती। लेकिन जब लड़का पढ़ लिख करके नौकरी के लिए जाता है या कहीं फार्म भरने जाता है, उस पर लाठी चलती है। कहा भाई तो भागो यहाँ से। तब ये तो हम कौन सा पढ़ाई पर हैं, ये लाठियाँ खाएँ। आज भारत में यही व्यवस्था लगी है, पूरी भारत में कहीं एक नहीं है कि बिहार है, यूपी, असम, बंगाल, हर जगह। कहाँ नहीं, मणिपुर देखिए क्या हो रहा है। अच्छा बाबा, आपसे एक सवाल है। आपका जो शिक्षा है, आप कहाँ तक पढ़े लिखे? हम तो मैट्रिक का फार्म नहीं भरा। क्यों? काहे लिए भर का मैट्रिक पढ़ करके क्या करेंगे? हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ICS का डिग्री को बिक दिया, तो हम मैट्रिक का फार्म भर के कौन काम करेंगे? जब उनके विचारधारा पर हम चल रहे हैं तो वो ना ICS का डिग्री लंदन से लाकर वो भी नहीं पढ़ने जाते थे। लेकिन उनका बाप ऐसा बात बोला कि क्या तुम पढ़ने में कमज़ोर हो क्या? तो उन्होंने कह दिया कौन माई का डाल है कि हमको ICS पास करने से रोक लगा। उसमें परीक्षा लंदन में होती थी, वहाँ चोरी नहीं होती थी, इसलिए लोग लंदन परीक्षा देने नहीं जाते थे डर के मारे। लंदन में जाकर 2 साल का कोर्स 6 महीने में तैयार करके इंडिया में पहला स्थान और विश्व में चौथा स्थान प्राप्त करके आकर के आज जब फार्म भरने गया तो जज कर दिया का क्या सुभाष तो कहता है हम गुलामी नहीं करेंगे, क्या करने जा रहे हो? अरे गुलामी का फार्म पढ़ लो। फार्म जब पढ़ा कहता है चलो मैं चला यहाँ से। तो हम मैट्रिक का फार्म भर कर लाठी खाएँ, नौकरी में तनख्वाह मिलने जाए मैं लाठी खाएँ? इसी के लिए पैदा लिया, हमारी माँ इसी के लिए पैदा किया कि लाठी खाकर नौकरी करो। आज ये व्यवस्था है कि नहीं है? तो फिर आज़ादी कहाँ मिली? तो साफ साफ बाबा का कहना है कि पढ़ाई का बहिष्कार। पढ़ाई अपना उसमें लिखा हुआ है, हम बच्चा पैदा करें तो कहाँ रहेगा, कौन चीज़ खाएगा, कौन सा शिक्षा लेगा और कौन काम करेगा, ये हम नहीं सोचेंगे तो हम दोषी हैं और कोई नहीं। अच्छा बाबा, आपका पोस्टर में हम पढ़े हैं कि हम मतदान करने नहीं जाएं, मतदान करने के लिए नहीं। हम क्यों जाए मतदान करने के लिए? जब लाठियाँ खा रहे हैं तो वहाँ पर जाकर देखिए मतदान आप कर रहे हैं, वहाँ घर जाकर जब 77 की अथी में इंदिरा गांधी को होता, वहाँ सरकारी कर्मचारी कह के यहाँ वोट डालो, ज़बरदस्ती वोट डलवा के इंदिरा गांधी को हराए। और यहाँ पर यही व्यवस्था, जो सत्ता पर बैठेगा वो अपना हुकूमत चलाएगा, चाहे हम हो चाहे ये संविधान रहेगा। तो अभी जापान का किया 2 साल पहले अपना टोटल संविधान बदल दिया। जी एक अक्षर नहीं लगा। अगर कोई कह दे की बात गलत है तो मैं अग्निशमन कर लूँगा। हाँ जी जी जी, कुछ नहीं है, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर वो चला रहा है ये गलत बात है। ये सब गलत बात। तो बाबा ये तो जो आप लिखे हुए हैं कि मतदान का बहिष्कार, ये तो कानून जुर्म है, ये तो भड़काने। उनको बुझा रहा है तो हमको जेल भेज दें। उनको जेल तो जेल इसीलिए बनाए हैं। प्रजातंत्र में पुलिस और लोकतंत्र में सेना की क्या जरूरत है? प्रजातंत्र में पुलिस और लोकतंत्र में सेना। ये तो राजतंत्र में था ना। राजा भी अपने सुरक्षा के लिए सिपाही रखते थे। तो ये भी तो वही राजा हैं जो पहले थे। उनके द्वार पर जाकर देखिए कितने सिक्योरिटी गार्ड है। जी जी, पहले भी यही बात थी। आज उसमें बदला कौन सी है? कहाँ आप हर जनता को व्यवस्था एक समान किए हैं? जितना सुविधा आप अपने को ले रहे हैं वो जनता देती है। आज जनता को क्या करते हैं भाई? लाठी से पीटते हैं। वो पढ़ लिख करके लाठी खाएं, हम नौकरी कर पढ़ाओ तो अपना काम दो, जैसा डिग्री वैसा काम। अच्छा बाबा, आप ये जैसा डिग्री दिया है वैसा काम दो, वरना पढ़ाई बंद करो अपना। बात खत्म हो गई। ये तो हमको ना सोचना है कि हम पढ़ कर लाठी खाएं नौकरी के लिए। ये तो हमको सोचना होगा। यही संविधान है, इसीलिए बनाया गया। बाबा जो सक्षम होगा उसी को ना नौकरी दिया जाएगा, जो सक्षम नहीं है। पढ़ाते कौन सा सक्षम करते हैं? बहुत पढ़ाई जैसे सक्षम हम कुछ भी पढ़ लें, जितना हमारे पास डिग्री है, क्या हमको काम देंगे हैं? उनका सिलेबस है, हम यही पढ़ो और लाठी खाओ। सीधी बात है। हम ही तो स्कूल तो गए हैं, यही हेडमास्टर का क्लास में पिटले रहनी। हम बैड कैरेक्टर लेके आए, गुड कैरेक्टर। बाबा का कहना है कि वोट का बहिष्कार करें, हैं? जब तक हम जो भी काम करें किसके लिए करें? अपने लिए या उस अंग्रेजों के लिए? बिल क्लिंटन यहाँ आया था तो 7 गो जहाज लेकर आया था। हमारा राष्ट्रपति जब अमेरिका गया उसका जूता खुलवा दिया। यही भारत का जाकर उसको आज भाई अमेरिका में सलामी लूट देते हैं। हमारे राजेंद्र बाबू एक काम बढ़िया किए कि विदेश नहीं गए। अच्छा बाबा, ये सुधार होगा कैसे? इसका कुछ चाहेगी तो होगा, जनता चाहेगी तो। हाँ, वरना नहीं होगा। हम नहीं चाहेंगे। जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? जनता जाने कि हम बच्चा पैदा करेंगे तो कहाँ रहेगा, कौन चीज खाएगा, कौन सा शिक्षा लेगा और कौन काम करेगा, ये हमको सोचना होगा। जनता नहीं सोचेगी।
तो बड़े बड़े जेल बनाए जाते हैं। यहाँ पहले उग्रवाद फैलाया जाता है, रे मारो। जितने भी कोई क्राइम करता है उसके पीछे सरकारी सजा है। इंदिरा गांधी ने जर्नैल सिंह भिंडरवाला पंजाब का, जब उन्होंने कश्मीर का लाइसेंसी गन बनवाकर पूरा पश्चिमी दिल्ली घुमाई, जी जी, और जब उसके बाद से जब जर्नैल सिंह का जगह अकाल तख्त पर बैठा दिया, इसलिए बैठाया प्रकाश सिंह बादल को दबाने के लिए। प्रकाश सिंह बादल इतना बुद्धिमान, तब तो कहा बेटा क्या हुआ, कैसे आ रहे हो, और हम तो अकाल तख्त से मालिक हो, बस उस तब से सहयोग दे दिया। जब प्रकाश सिंह बादल को चुपचाप लगा गया और लगा अपना क्राइम करने के लिए। इसके बाद से इंदिरा गांधी ने लंदन चली गई, यहाँ के 1000 सैनिक अपने घर में मारा गया। तब यहाँ का कमांडर कहता है, कहा इंदिरा गांधी को कि क्या हम अपना पूरा सेना मरवा दें, 1000 सैनिक हमारी मारी गई। जी जी, आगे लगा दो तब कहा हम स्वर्ण मंदिर पर तोप लगा देते हैं, तब तो लगा दिया। तो दोस्तों, जैसा कि बाबा से बातचीत किए और पूरा बातचीत किया हुआ आप लोग देखें, इस पर राय दें, कमेंट करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।